हे गाइस, वेलकम बैक टू कल्याण सेंटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी दैट इज व्हाट टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम। तीन टाइप के सिस्टम भी देखे थे, कौन कौन थे याद कर लीजिए। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या था ओपन सिस्टम? मतलब ओपन सिस्टम जहां पे एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होते हैं सिस्टम के सराउंडिंग के साथ, है ना। इसी वजह से डेल्टा ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लोज सिस्टम में क्या था? एनर्जी एक्सचेंज होंगी सराउंडिंग के साथ सिस्टम की, लेकिन मैटर नहीं होगा। सो देयरफॉर चेंज इन एनर्जी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट चेंज इन मैटर इज इक्वल टू जीरो। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम द सिस्टम when system can not exchange energy and matter with surrounding, तब उनको हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज व्हाट आइसोलेटेड सिस्टम। जब सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों के दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा, नॉट एक्सचेंज। मैंने कल गाइस वीडियो पढ़ाते टाइम में आप लोगों को बताया बराबर था, लेकिन डेफिनेशन लिखते टाइम में यहाँ पे नॉट मेंशन करना भूल गया था, तो यहाँ पे नॉट मेंशन करना भूलिएगा मत। ओके, व्हेन सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। तो उन्हें क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। तो चलिए इसको करेक्ट कर लीजिए। इसी वजह से मैंने ये थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश किया। अब देखिए, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब सिस्टम में हम लोगों ने दो चीजों की बात की, एक थी हमारी एनर्जी और दूसरा क्या था? मैटर, है ना। और थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, जब हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे तब मैंने बताया था कि जो हमारा थर्मोडायनामिक्स है ये हमारा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करता है सिर्फ। तो देखते हैं गाइस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है हमारे सिस्टम की। ओके गाइस, तो दैट इज व्हाट आज का टॉपिक हमारा वही है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या है? तो गाइस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम का मतलब क्या होता है? दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टीज which arises from bulk behavior of matter called as macroscopic properties of system। क्या कहा गाइस? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम किसे कहेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम उन्हें कहेंगे दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टीज, ऐसे प्रॉपर्टीज व्हिच अराइजेस फ्रॉम बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर। मतलब क्या है कि जब मेरा मैटर बल्क में होगा, मतलब मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होंगी, जब मेरे मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होंगी तो उस समय वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, उस समय कौन सी प्रॉपर्टी उसमें से हम लोग अराइज होंगे, इसका मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी बता सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। जैसे कि मान के चलिए, अब मैटर अगर बल्क में होगा तो हम जान सकते हैं कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, उसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होंगी, है ना। उसके बाद उसके हम लोग कुछ ना कुछ टेम्परेचर बोल सकते हैं, उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं वहां पे नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे हो ना। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं? उसमें एनर्जी हो सकती है ना। उसके बाद एंथैल्पी एक एनर्जी का ही टाइप है बेटा। उसके बाद एंट्रोपी, उसके बाद जैसे ऐसे बहुत सारे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो किसके ऊपर वजह से अराइज होते हैं? जब मेरा मैटर बल्क में होगा, क्या होगा गाइस? बल्क में होगा। ओके गाइस, अब बात ऐसी है कि मैटर जब बल्क में होगा तो वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज व्हाट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अब गाइस बात ऐसी कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है गाइस? दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और एक होता है तुम्हारा इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के जो दोनों टाइप है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, उनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके गाइस, चलिए लिए। So therefore,
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, सिस्टम के मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कितने हैं? 2। अब एक्चुअली हम लोगों ने डायरेक्टली देखे कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ मैटर के बारे में, एनर्जी के बारे में बात की है क्या? नहीं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो अराइज होते हैं किसकी वजह से? जब मैटर बल्क में होगा, मतलब सिर्फ बात कर रहे हैं मैटर की, मतलब मैटर से रिलेटेड बात करना है। ओके गाइस, तो मैटर जब है, तो मैटर जब बल्क में होगा, जब मैटर मेरा बल्क में होगा तो कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? तो इतनी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये पता नहीं है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सिस्टम के दो होते हैं, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे इनको क्लासिफाई करेंगे? देखते हैं, काम करते हैं। एक्सटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ओके, और दूसरा होता है इंटेंसिव मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब किन्हें हम लोग इंटेंसिव कहेंगे, किन्हें एक्सटेंसिव कहेंगे, याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, इज दैट क्लियर? एक्सटेंसिव डिपेंड याद रख लो, इंटेंसिव में डज नॉट डिपेंड याद कर लो, बस हो गया, इतना ही खेल है गाइस। दैट इज व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ओके, सिस्टम रेट the properties of system whose magnitude does not depends, whose magnitude depends, extensive में depends, whose magnitude depends upon quantity of matter called as extensive properties। क्या कहा गाइस? ऐसे सिस्टम के प्रॉपर्टीज जिनका मैग्नीट्यूड मतलब कोई तो भी वैल्यू है ना, तो प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टी की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। जैसे वॉल्यूम है, मास है तो मास की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, वॉल्यूम की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, डेंसिटी कुछ ना, अरे भाई वैल्यू होती है ना। जैसे मास है, मैं बोलूंगा 2 kg, क्या है ये? मैग्नीट्यूड है ना, हाँ है ना। तो ऐसे द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की वो प्रॉपर्टी जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है किसके ऊपर? क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर, मतलब मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे है, क्या है, तो देखते गए, डोंट वरी, सब समझने की कोशिश करते हैं। इंटेंसिव में क्या आएगा, बस इसका ध्यान में रखें, यहाँ पे डिपेंड करती, वहां पे डिपेंड नहीं करती, तो क्या हो जाएगा? द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम whose magnitude does not depends upon quantity of मैटर की क्वांटिटी कितनी भी रहे, लेकिन उस मैटर की क्वांटिटी के ऊपर हमारी ये प्रॉपर्टीज या इन प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे। सर क्या बोलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलिए, सपोज करते हैं, ओके गाइस, जैसे ये एक बॉटल है, ओके गाइस, चलो ठीक है ना, बॉटल है तो बॉटल के सामान निकालना चाहिए ना, मैं भी क्या गधा हूं। ओके चलो ठीक है, ये हमारी बॉटल है, ओके, ये हमारी बॉटल है और ये एक बॉटल है। ओके गाइस, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक बॉटल है, ये एक बॉटल है, ध्यान दीजिए गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। अब ये जो बॉटल है ना गाइस, ये पूरी तरीके से भरी हुई है। हम सिर्फ मैटर की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज है, जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, सिर्फ जब मैटर बल्क में होगा तभी ये प्रॉपर्टी शो कराएगा। ओके गाइस, तो बात तो वही है कि अगर ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसके ऊपर जो भी प्रॉपर्टी डिपेंड करेंगे उनको हम लोग एक्सटेंसिव कहेंगे, और जो प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे उनको इंटेंसिव कहेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, जैसे मान के चलिए ये बॉटल है, इस बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ है। ओके गाइस, इस बॉटल में पूरा पानी भरा हुआ है, हाँ ना। अब मैंने क्या किया, इस बॉटल का आधा पानी इस बॉटल में डाल दिया, इस बॉटल का आधा पानी, ओके, इस बॉटल का आधा पानी मैंने इस बॉटल में डाल दिया। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास ये जो दो बॉटल थे, अब ये जो थी कंडीशन, ओके, अब ध्यान दीजिए, अब क्या हो गया, आधा आधा पानी हो गया, अब ये बॉटल खत्म हो गई। ओके गाइस, क्या हुआ, ये जो बॉटल थी ये बॉटल पूरी भरी थी, इस बॉटल का आधा पानी मैंने इस बॉटल में डाल दिया, तो ये जो बॉटल थी इसमें आधा पानी बच गया। तो ये जो ए बॉटल है, ये बी बॉटल है, तो ये भी ए बॉटल है ना, क्योंकि इसी बॉटल का पानी इसमें आधा गया, तो ये दोनों बॉटल आधा आधा हो गए। समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो अब मुझे बताइए यहाँ पे क्या हुआ, अब मुझे बताइए
जैसे ही मैंने क्या किया, इस बॉटल का पानी, अब यहाँ पे पानी है, यहाँ पे क्या है, पानी है। अब पानी है तो पानी का कुछ ना कुछ मास होगा, पानी का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। तो मैंने क्या किया, इस बॉटल का आधा पानी इस बॉटल में डाल दिया, इस बॉटल का आधा पानी इस बॉटल में डाल दिया। तो मुझे बताइए मैटर, यहाँ पे मैटर का मास चेंज हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइए। मैंने क्या किया गाइस, ये जो मेरी ए नाम की बॉटल थी ये पूरी भरी हुई थी, इसका आधा पानी इसमें मैंने डाल दिया, तो ये जब पूरी भरी थी उसका मास अलग होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस पानी का, इस बॉटल का आधा पानी इस बॉटल में डाल दिया। तो यहाँ पे जैसे, अरे भाई पानी है तो पानी का कुछ ना कुछ मास है ना, है ना, पानी है तो कुछ, पानी का कुछ ना कुछ मास है। तो मैंने क्या किया, यहाँ का आधा पानी यहाँ पे डाल दिया। तो मुझे बताइए पहले जितना मास इस पानी का था, इस बॉटल का, पानी की वजह से इस बॉटल का कुछ ना कुछ मास हो जाएगा। तो मुझे बताइए जैसे मान के चलिए कि ये जो पूरी बॉटल थी ए नाम की, इसका जो पानी था पूरा भरा था, इसका मास था 100 केजी, 100 केजी सपोज करो, कंसिडरेशन करते हैं। तो मुझे बताइए आधा पानी जब इधर डाला तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 केजी, यहाँ पे 50 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो, जैसे ही मैटर चेंज हुआ, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हुई, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हुई तो क्या हुआ, उसका मास भी चेंज हो गया। अरे हाँ है ना, उसका मास भी चेंज हो गया ना। आधा पानी जब इस बॉटल का, आधा पानी इस बॉटल में मैंने डाला तो यहाँ पे क्या हुआ, मास आधा आधा हो गया। मतलब मान के लिए इसका पहले इस बॉटल का मास था m, इस बॉटल का मास था m, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे m/2 और यहाँ पे भी क्या हो गया m/2। तो क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, हाँ ना। जैसे ही मैंने पानी आधा किया तो मास भी आधा आधा हो गया। तो क्या हुआ, क्वांटिटी चेंज हुई तो मास भी चेंज हुआ, है ना। तो मुझे बताइए फिर ये मास क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करी कि नहीं करी, बिल्कुल करी ना। मास ही क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि जैसे ही क्वांटिटी चेंज होगी वैसे उसका मास चेंज होगा, है ना। तो जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हुआ, जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हुआ तो मास भी चेंज हुआ। तो मैंने क्या बोला, ऐसी प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम की, ऐसी प्रॉपर्टी जिनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर मास डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब मास कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझा के गाइस, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करे। क्वांटिटी ऑफ मैटर चेंज हुआ तो उसका मास भी चेंज हुआ। इसी वजह से ये मास सिस्टम की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करती है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। इसी वजह से कोई मास क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। इसी वजह से मास कहाँ चला जाएगा, मास एग्जांपल, और यहाँ पे भी एग्जांपल, है ना। तो मास कहाँ चले जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, यहाँ पे आया मास। कोई दिक्कत है गाइस। अब देखिए वॉल्यूम, किसकी बात कर रहा हूँ गाइस, वॉल्यूम। चलो ध्यान दो, अब मुझे बताइए वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से वही कंडीशन, ये पूरी बॉटल है, पूरी भरी हुई है, तो इस पानी का वॉल्यूम इतना था, इस पानी का वॉल्यूम कितना था, इतना था। अब मुझे बताइए जैसे ही मैंने मैटर आधा आधा कर दिया तो वॉल्यूम उतना चाहिए, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया ना। पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम आधा हो गया, है ना। इसका मतलब वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2, वॉल्यूम भी हाफ हो गया, हाँ। अरे भाई पहले वॉल्यूम इतना था, अब पहले वॉल्यूम इतना था, अब जैसे ही पानी इधर डाला तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जैसे आधा आधा हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा आधा हो गया। ऐसा वॉल्यूम मतलब क्या होता है, स्पेस ऑक्युपाइड बाय मैटर। तो इसका स्पेस ऑक्यूपेशन कम हो गया ना, यहाँ पे आधा आधा हो गया ना, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जैसे ही क्वांटिटी ऑफ मैटर बदला वॉल्यूम क्या हो गया, बदल गया। तो फिर मुझे बताइए वॉल्यूम हमारा एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। इसी का मतलब ये क्या हो गया, दैट इज व्हाट, ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होगा गाइस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है गाइस, तो चलो वॉल्यूम काटा दो यहाँ से, हाँ है ना। अब बात करते हैं इसके बाद, चलो टेम्परेचर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पहले टेम्परेचर की बात करते हैं। मुझे बताइए इस बॉटल में जो भी पानी है उसका टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए उसका टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस, ये पूरी बॉटल भरी थी, इसका टेम्परेचर कितना, 29 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, ये जो बॉटल पानी, ए जो बॉटल थी, इसका जो पूरा पानी था ये आधा इधर डाल दिया। तो मुझे बताओ पानी इधर डालने के बाद इसका टेम्परेचर अगर 29 डिग्री सेल्सियस है इस पानी का, तो इस पानी का टेम्परेचर क्या 31 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या 28 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या 32 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर 29 डिग्री सेल्सियस। सर पानी आधा कर रहे हैं ना, तो पानी आधा करने से टेम्परेचर के ऊपर क्या फर्क गिरने वाला है, टेम्परेचर तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर है वही टेम्परेचर रहेगा ना। पानी आधा करने से टेम्परेचर बदलने वाला है क्या, नहीं। इसका मतलब टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं कर रही है। क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या, बिल्कुल नहीं कर रही ना। इसका मतलब टेम्परेचर इनडायरेक्टली क्या हो गया, टेम्परेचर इनडायरेक्टली आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो चलो उसका एग्जांपल मिल गया, क्या मिल गया, दैट इज व्हाट
टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका एग्जांपल है? टेम्परेचर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंटेंसिव माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, क्योंकि ये मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। चलो टेम्परेचर भी गया मेरा। नंबर ऑफ मोल्स, भाई मुझे बता दो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मास के ऊपर डिपेंड करता है। ऑब्वियस थिंग है, मास आधा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी आधा हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किस में आ जाएगा? दैट इज व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आ जाएगा। चलो ये भी हटा, तो कुछ समझ में आ रहा है। अब चलिए एक बात और बता दीजिए, ये एग्जांपल तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर ही दूंगा। मुझे बताइए प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर का क्या होगा? अगर मैं ये आधा पानी अगर इधर शिफ्ट करता तो प्रेशर चेंज होगा क्या? हम जानते हैं PV = nRT होता है ना। अरे हाँ है ना। तो मुझे बताइए नंबर ऑफ मोल्स अगर आधा होंगे तो वॉल्यूम भी आधा होगा। अरे हाँ है ना। गैस इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना। उसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। अरे हाँ है ना। ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस थिंग है ना, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये आधा हो रहा है, ये आधा हो रहा है, तो क्या प्रेशर चेंज होगा? बिल्कुल प्रेशर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो रहा है ना। ऐसा हो ना, ये आधा हो रहा है तो ये भी आधा हो रहा है, तो प्रेशर इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा? प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर क्या होगा? अगर मेरा ये गैसेस कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। पानी में आधा भी करूंगा तो प्रेशर चेंज होने वाला क्या? प्रेशर चेंज नहीं होने वाला। इधर जितना प्रेशर होगा उतना प्रेशर इधर भी होगा। मतलब बॉटल में वो जो पानी जितना प्रेशर उसके ऊपर लगा रही है उतना प्रेशर इस बॉटल के ऊपर लगा रही है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, अगर टेम्परेचर वेरी करूंगा तो प्रेशर उस पानी का बदल जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है। सोचो थोड़ा सा, जब हम लोग खाना पकाते हैं तो खाना पकाने के बाद क्या होता है? वो जो पानी होता है एज यूजुअल कांस्टेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है तो उस पानी का प्रेशर भी बदलना चालू हो जाता है ना। उसी वजह से ढक्कन गिरता है ना। इसका मतलब प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो प्रेशर जो है बेटा, ये हमारे क्वांटिटी ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड कर रही है क्या? नहीं डिपेंड कर रही। इसका मतलब प्रेशर भी क्या बन जाएगा हमारा? दैट इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। अरे हाँ है ना। अरे हाँ है ना। अब दूसरी बात, डेंसिटी भी एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। मुझे बताइए डेंसिटी क्या होगा? डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी? अरे बाबा, डेंसिटी पानी की बदलती है क्या? नहीं बदलती ना। इस पानी की जितनी डेंसिटी होगी उतनी पानी उस पानी की भी डेंसिटी होगी ना। डेंसिटी तो बदलने से रही। तो भाई अगर डेंसिटी नहीं बदल रही है, डेंसिटी अगर नहीं बदल रही है तो ऑब्वियस ही थिंग है, डेंसिटी अगर नहीं बदल रही तो क्वांटिटी बदलने के बाद तो डेंसिटी क्या बन जाएगी तुम्हारे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पानी, भाई पानी सेम है, इधर जो पानी है वही पानी इधर है, दोनों बोतल में इसी का पानी मैंने यहाँ पे डाला था, तो इस पानी की जितनी डेंसिटी होगी उस पानी की भी उतनी डेंसिटी होगी। इसका मतलब क्या होगा? डेंसिटी यहाँ पे क्या बन जाएगी? दैट इज व्हाट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद एनर्जी की बात कहते हैं। भाई आइंस्टाइन ने इक्वेशन बताया था, याद करने को शुरू क्या था? एनर्जी = mc² होता है ना। आइंस्टाइन ने बताया था। तो आइंस्टाइन ने क्या बताया था? अगर मेरा मास बदलेगा, अगर मेरा मास बदलेगा तो एनर्जी बदलेगी। आइंस्टाइन को भूल गए क्या गाइस? मुझे बताइए, मेरा मास 60 kg है, मेरा मास 60 kg है, तो मेरी एनर्जी कितनी होगी? 60 kg के हिसाब से होंगी। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अगर है, उसका मास है 10 kg, तो उसकी एनर्जी कितनी लगेगी? उसके 10 kg के हिसाब से लगेगी। मतलब मैटर का मास अगर बदलेगा, मैटर का मास अगर बदलेगा तो एनर्जी भी बदलेगी। अरे हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था? पानी आधा आधा गया था, मास बदल गया था। मास बदलेंगे तो एनर्जी भी बदलेंगे ना, है ना। तो फिर एनर्जी इनडायरेक्टली क्या हो जाएंगी? एनर्जी तुम्हारी क्या बनेगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी। अब हम लोग जानते हैं कि एंट्रोपी एंड एंथैल्पी ये दोनों भी एक टाइप की एनर्जी है। इसका मतलब यहाँ पे एंट्रोपी भी आएगा, एंथैल्पी भी आएगा, उसके बाद गिब्स भी, एनर्जी भी यहाँ पे आएगा। ये सब हमें पढ़ने को मिलने वाला है सामने में, डोंट वरी। गिब्स, फ्री, एनर्जी भी इधर आएगा। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये सब क्या हो गया तुम्हारे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जैसे मुझे बताइए बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हो गया। पानी को हम लोग क्या करें? सिर्फ शिफ्ट करें, क्वांटिटी बदल रहा है, तो क्वांटिटी बदलने से क्या उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बदलेगा क्या? नहीं बदलेंगे ना। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी आएगा। उसके बाद यहाँ पे और दो चीजें आती है, तो मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर वॉल्यूम कैपेसिटी भी आता है। मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर वॉल्यूम कैपेसिटी, ये सब हम लोग को पढ़ने को मिलने वाला है, डोंट वरी।
ये सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, और एक चीज जो हम लोगों को पढ़ना जरूरी है, दैट इज व्हाट, एक नोट है। नोट क्या है गाइस? दैट इज नोट द रेशियो ऑफ टू extensive properties always be intensive property। क्या कहा गाइस? जब भी मैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो लेता हूं ना तो क्या बन जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसे? मुझे बताइए डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी जो क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ है ना? और देखिए ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोनों का रेशियो लिया तो क्या मिला? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये नोट लगा लीजिएगा। इस तरह से आज का वीडियो था गाइस। इसके बाद के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले, जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीजों को पूरी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।